नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज अपने एमसीक्यू सीरीज जिसके अंदर जो 50 टॉप क्वेश्चन जो होंगे वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, कीबोर्ड के उपयोग से कंप्यूटर के किस उपकरण का संचालन समाप्त हो जाता है। तो समाप्त किससे एंड किससे हो जाता है, वो है यहाँ पे माउस। तो इसका सही आंसर होगा सी। और जॉयस्टिक जो होता है क्या होता है, यहाँ पे गेम प्ले करने के लिए मतलब गेम खेलने के लिए किसका यूज किया जाता है, जॉयस्टिक का। लाइट पेन ये एक इनपुट यूनिट है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सिग्नल रूपांतर करने वाला कोई उपकरण है तो वो कौन सा होता है, यहाँ पे मॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर जो होता है ये मॉडेम के फुल फॉर्म के अंदर आता है। तो मॉडेम की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। और मॉडेम की जो स्पीड कैलकुलेट की जाती है वो किस में की जाती है, केबीपीएस में। कीबोर्ड एक इनपुट यूनिट है, प्लॉटर एक आउटपुट यूनिट है यहाँ पे। और प्लॉटर के अंदर ध्यान रखना है, इसमें जो होता है वेक्टर ग्राफिक्स। यदि पूछ ले वेक्टर ग्राफिक्स से रिलेटेड जो होता है वो डिवाइस कौन सा है, यहाँ पे प्लॉटर। और मॉडेम जो होता है, मॉडेम की फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे बता दी आपको, देख सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट थर्ड नंबर, एक कंप्यूटर में इनपुट के लिए हस्तलिखित छापों को कोडित वर्णों और स्थितीय निर्देशांक में परिवर्तित करने के लिए एक उपकरण है। तो यहाँ पे इसका जो हस्तलिखित छापों के लिए कोडित वर्णों का जो स्थितीय निर्देशांक जो होता है वो होता है राइटिंग टैबलेट। तो सही आंसर होगा इसका डी। ओएमआर जो होता है आंसर शीट चेक करने के लिए यूज किया जाता है। आंसर शीट चेक करने के लिए किसका यूज किया जाता है, ओएमआर शीट का। और ओएमआर की जो फुल फॉर्म होती है वो है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओएमआर की जो फुल फॉर्म जो होती है क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और ओसीआर की जो फुल फॉर्म होती है वो है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। और ये जो स्कैनर कौन कौन से हैं उसके ध्यान रखने नाम आपको। स्कैनर के अंदर कौन कौन से 4 टाइप के स्कैनर है यहाँ पे। सबसे पहले ध्यान रखना है बीसीआर, ओएमआर, ओसीआर और एमआईसीआर। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, एक स्टैंड एलोन प्रणाली जो एक बार में एक पेस्ट मुद्रित करती है और आउटपुट का उत्पादन करती है उसे क्या बोलते हैं, पेज प्रिंटर। तो पेज प्रिंटर के अंदर कौन सा कैटेगरी आती है अपने, लेजर प्रिंटर। पेज प्रिंटर कौन सा है यहाँ पे, लेजर प्रिंटर। और लेजर प्रिंटर के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है, ड्राई इंक जो यूज आती है वो किस प्रिंटर में आता है, लेजर प्रिंटर। और फास्ट स्पीड से जो प्रिंट करता है वो प्रिंटर कौन सा हो गया, लेजर प्रिंटर। और एक कंप्लीट पेज जो प्रिंट करता है वो कौन सा प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर। और लेजर प्रिंटर जो होता है कौन सा प्रिंटर है, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फिर यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है ये क्या होता है, डॉटेड फॉर्म में। और ये जो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। और सबसे ज़्यादा आवाज़ करने वाला प्रिंटर ही यही है। तो सबसे ज़्यादा जो नॉइस आती है वो किस में आती है, यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। नेक्स्ट, जॉयस्टिक एक स्टिक जो ग्राफिकल कर्सर को उस दिशा में ले जाती है जिस दिशा में स्टिक चलती है। तो यहाँ पे जॉयस्टिक की जो स्टिक होती है वो कौन सी होती है, वो होती है वर्टिकल। सही आंसर होगा 5 का डी। नेक्स्ट, किसी वस्तु के गुणों तक पहुँचने के लिए माउस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो माउस तकनीक का कौन सा, यहाँ पे गुणों के लिए यहाँ पे कह रहा है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के लिए कौन सी की यूज की जाती है, वो है राइट क्लिकिंग। सही आंसर होगा इसका सी। तो यहाँ 6 का जो सही आंसर है वो है, यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट द माउस टेक्निक यूज एक्सिस द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के लिए क्या यूज किया जाता है, यहाँ पे जो यूज किया जाता है वो है यहाँ पे अपना राइट क्लिकिंग। तो सही आंसर होगा यहाँ पे 6 का सी। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर अपना क्वेश्चन कह रहा है, एक वेब कैमरा कंप्यूटर सिस्टम में जुड़ा एक वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है जो ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो कैमरा वीडियो कैप्चरिंग के लिए जो यूज किया जाता है वो कौन सा, यहाँ पे यूएसबी पोर्ट। सही आंसर होगा इसका बी। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कह रहा है, केस रजिस्टर कंप्यूटर टर्मिनल और ओसीआर रीडर के रूप में कार्य करने वाला टर्मिनल डिवाइस है
तो कार्य करने वाला जो टर्मिनल डिवाइस है वो कौन सा है? पोज टर्मिनल, मतलब पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट 9th नंबर, कंप्यूटर का मॉनिटर इससे जुड़ा होता है। तो मॉनिटर जो होता है कनेक्टेड वो किससे होता है? मॉनिटर जो कनेक्ट होता है वो होता है केबल। तो सही आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, पंच कार्ड के नाम के साथ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे जो पंच कार्ड वो होता है हॉलीरथ। सही आंसर होगा इसका 10 का सी। नेक्स्ट, राज 45, राज 45 यूटीपी केबल जो है ये किस में यूज होती है? अपने लैन के अंदर। और इस ये जो केबल होते हैं इसके जो पैर होते हैं वो होते हैं 4, तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट, लेजर प्रिंटर का एक नुकसान है, लेजर प्रिंटर का जो नुकसान क्या है यहाँ पे? तो लोअर क्वालिटी, नहीं गलत है ये, नुकसान जो बताना है तो इसका जो डिसएडवांटेज है यहाँ पे होगा नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, कंप्यूटर कीबोर्ड का प्रतिस्थापन है, तो मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड इज, तो कंप्यूटर कीबोर्ड क्या होता है यहाँ पे? करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस। सही आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट 14, सीपीयू में ही निम्नलिखित घटक होते हैं, तो सीपीयू इटसेल्फ फॉलोइंग कंपोनेंट, तो सीपीयू में जो कंपोनेंट होता है वो कितना होता है यहाँ पे? 3। नेक्स्ट, सीपीयू को माइक्रो ऑपरेशन की एक श्रृंखला के माध्यम से कदम उठाने के लिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है यहाँ पे? तो यहाँ पे इसको कहा जाता है सीक्वेंसिंग। सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट, निर्देश, डेटा और मध्यवर्ती परिणामों को कौन सी इकाई संग्रहित कर सकती है? तो यहाँ पे कौन सी इकाई संग्रहित कर सकती है? वो है यहाँ पे स्टोरेज यूनिट। नेक्स्ट, सीमोस, तो सीमोस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सिस्टम। तो यहाँ पे जो सही आंसर है सीमोस की जो फुल फॉर्म है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, तो सही आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, ए सीपीयू है 16 बिट प्रोग्राम काउंटर, दिस मीन्स दैट सीपीयू कैन एड्रेस, 16 बिट प्रोग्राम काउंटर होता है, इसका मतलब सीपीयू संबोधित कर सकता है। तो वो सीपीयू संबोधित क्या कर सकता है यहाँ पे? 64 के मेमोरी लोकेशन, तो सही आंसर होगा इसका सी। 19, सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए, सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए अगले निर्देश का पता मिलता है, तो अगले निर्देश का जो पता, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होता है वो किसके थ्रू? पीसी के थ्रू, मतलब प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम, पीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो है प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट, एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र के शब्द क्या हैं जो डेटा दर और उपकरणों के बीच डेटा प्रवाह में अंतर ही भरपाई करता है? तो यहाँ पे जो 20 का जो सही आंसर है वो होगा यहाँ पे बफर, तो सही आंसर है यहाँ पे ए। नेक्स्ट, प्रोसेसर मुख्य है जो सीपीयू कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड पर लगा होता है और डेटा को इलेक्ट्रिक बस लाइनों और सर्किट के माध्यम से पास करता है। तो यहाँ पे जो 21 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे सीपीयू, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। बायोस की जो फुल फॉर्म है वो ध्यान रखनी है आपको यहाँ पे, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और रजिस्टर सबसे फास्ट होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट 22, आईआर निर्देश रजिस्टर की लंबाई क्या है? निर्देश रजिस्टर की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 8 बिट्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर मेमोरी ऑपरेंड रखता है? तो होल्ड जो रखता है मेमोरी ऑपरेंड वो कौन रखता है यहाँ पे? डेटा रजिस्टर। सही आंसर है इसका ए। नेक्स्ट 24, कंप्यूटर विस्तार स्लॉट इंटरफेस कार्ड से जोड़ता है, तो वो कौन जोड़ता है यहाँ पे? मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड क्या होता है? ऑल पार्ट, कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, मतलब ऑल पार्ट कनेक्टेड विथ मदरबोर्ड, कनेक्टेड विथ मदरबोर्ड। कंप्यूटर के जितने ही पार्ट्स होते हैं वो सारे कनेक्ट किससे होते हैं? मदरबोर्ड से। और पोर्ट कौन सी? जैसे यूएसबी जो पोर्ट होती है वो पोर्ट होती है यहाँ पे। और बस कौन कौन सी होती है? जैसे एड्रेस बस है, सिस्टम बस हो गई, कंट्रोल बस है। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर सटीक है लेकिन यदि गणना का परिणाम गलत है तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो गणना का जो मुख्य जो यहाँ पे कारण होता है वो इनकरेक्ट डेटा एंट्री। सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट, तो यहाँ पे ये कह रहा है नीचे दी गई तालिका से मिलान करना है, तो इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, कीबोर्ड। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस पी, तो यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट का जो होगा पी होगा। आउटपुट डिवाइस जिसमें मॉनिटर, प्रिंटर और हेडफोन, तो आउटपुट सेकंड का जो होगा वो होगा आर, और थर्ड का क्या होगा? क्यू। तो पी, आर और क्यू।
पी, आर और क्यू, तो सही आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट 26 कह रहा है इनपुट उपकरणों को जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य बस संरचना। तो यहाँ पे जो सामान्य जो बस संरचना है वो कौन सी है? सिंगल बस स्ट्रक्चर, सही आंसर सी। नेक्स्ट इनपुट आउटपुट मैप किए गए डिवाइस का मेमोरी मैप किए जाने का लाभ है। तो यहाँ पे क्या लाभ है? तो यहाँ पे जो लाभ है वो है यहाँ पे द डिवाइस हैव टू डील विथ फेवर एड्रेस लाइन। तो यहाँ पे सही आंसर है सी, उपकरणों को कम पता लाइनों से निपटाना पड़ता है। नेक्स्ट सिस्टम को द्वारा रीड एंड राइट ऑपरेशन के बारे में सूचित किया जाता है। तो रीड एंड राइट के बारे में जो सूचित किया जाता है वो है सेंडिंग ए स्पेशल सिग्नल अलोंग द बस, सही आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसर की ऑपरेटिंग गति में अंतराल को दूर करने के लिए हम उपयोग करते हैं। अंतराल को जो कम करने के लिए जो उपयोग करते हैं वो है स्टेटस फ्लैग, सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट प्रोसेसर को इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ सिंक्रोनाइज करने की विधि जिसमें डिवाइस तैयार होने पर सिग्नल भेजता है। तो ये सिग्नल जो भेजता है वो है इंटरप्ट, सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट माउस गति का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ यूज टू डिटेक्टिंग द माउस मोशन, तो यहाँ पे जो यूज किया जाएगा वो है यहाँ पे ऑप्टिकल सेंसर और रोलर ऑन द बॉटम ऑफ माउस, सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट सीपीयू का वो भाग क्या है जो प्रोग्राम निर्देशों के निष्पादन की व्याख्या करता है और चयन करता है और देखता है? तो यहाँ पे जो 33 का जो सही आंसर होगा वो है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन कह रहा है वो प्रिंटर जिसमें प्रिंटिंग हेड और पेपर को एक साथ अक्षरों को बनाने के लिए मजबूर किया जाता है और कहलाता है। मतलब यहाँ पे फोर्स्ड टुगेदर फॉर्म द लेटर इज कॉल्ड। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं वो आपको ध्यान रखना। एक है अपने डेजी व्हील प्रिंटर और एक है अपना डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर दो आते हैं अपने, कौन कौन से? इंकजेट प्रिंटर और एक है अपना यहाँ पे लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट मुद्रण तकनीक जिसमें धातु के टुकड़ों का उपयोग करके वर्ण तैयार किए जाते हैं वो कहलाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रिंटिंग टेक्निक विच द करेक्टर आर प्रोसेस्ड यूजिंग मेटल पीसेज इज कॉल्ड। तो यहाँ पे क्या कहलाता है? तो यहाँ पे कहलाता है सॉलिड फॉन्ट, सही आंसर है बी। नेक्स्ट कंप्यूटर का माइक्रोप्रोसेसर किसी भी सूचना पर काम कर सकता है यदि वो केवल मौजूद है। तो ये जो केवल मौजूद है वो किसमें? मेन मेमोरी, सही आंसर होगा सी। 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर शब्द की लंबाई क्या होती है? तो 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर शब्द की जो लंबाई होती है वो होती है 8 बिट्स 64 बिट्स, सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की तकनीक है जिसमें डंब टर्मिनलों को केंद्रीय कंप्यूटर से जोड़ा जाता है? तो ये किससे जोड़ा जाता है? वो है टाइम शेयरिंग, सही आंसर ए। निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर ज़्यादातर स्वचालित संचालन के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है हाइब्रिड, सही आंसर सी। नेक्स्ट गति और भंडारण क्षमता के मामले में निम्नलिखित कौन सा कंप्यूटर मेनफ्रेम कंप्यूटर से कम है? तो वो कौन सा होता है यहाँ पे? मिनी कंप्यूटर, सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट उपयोगकर्ता प्राप्त डेटा को कंप्यूटर समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई जिम्मेदार है? तो यहाँ पे कौन सी इकाई जिम्मेदार है? वो है यहाँ पे इनपुट यूनिट। नेक्स्ट प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी कार्यों को करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है? तो आवश्यक हार्डवेयर कौन सा होता है? वो होता है डेटा पाथ, सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दशमलव संख्या को दर्शाने के लिए स्थितीय संकेतन का उपयोग किया जाता है? वो कौन सा था अपना डिवाइस? अबेकस। नेक्स्ट निम्नलिखित कौन सा आउटपुट यूनिट का कार्य नहीं है? तो आउटपुट यूनिट का जो कार्य नहीं है वो कौन सा है? यह एक ऐसा परिणाम जो उत्पन्न उपयोगकर्ता द्वारा आसानी से समझा जा सकता है, तो ये भी कार्य होता है। कंप्यूटर द्वारा उत्पादित परिणाम को स्वीकार करता है, बिल्कुल ये भी राइट है। ये बाहरी दुनिया को डेटा और निर्देश प्रदान करता है, यहाँ पे ये गलत है, तो सही आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट पीसीआई स्टैंड। तो पीसीआई की जो फुल फॉर्म होती है वो है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड, सही आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट CISC और RISC आर्किटेक्चर दोनों को कम करने के लिए विकसित किया गया सिमनेटिक गैप, सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट
छोटे अत्यंत तेज और रैम को कहा जाता है, तो यहाँ पे क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है केस। सही आंसर डी। नेक्स्ट, एक इंकजेट प्रिंटर एक छवि को कैसे प्रिंट करता है, इसको सबसे अच्छा वर्णन किया। तो यहाँ पे सबसे अच्छा वर्णन क्या है, जो इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो क्या करता है, स्प्रे द्वारा प्रिंटिंग ए करेक्टर। तो सही आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, निम्न में से किसके पास प्राप्त अंतिम निर्देश होता है, इंस्ट्रक्शन फैच जो होता है होल्ड, तो वो लास्ट कौन सा होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो सही आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट, सीपीयू को आगे बढ़ाने के लिए सूक्ष्म संचालन की एक श्रृंखला को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सीक्वेंसिंग। सही आंसर होगा सी। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।